हेलो टू एवरीवन। आज की वीडियो में ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है नाइक्विस्ट प्लॉट से, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द पोलर प्लॉट ऑफ एन ओपन लूप स्टेबल सिस्टम इज shown below. The closed loop system is A always stable, B marginally stable, C unstable with one pole on the RHS plane, D unstable with two poles on the RHS plane. तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है, that is the polar plot of an open loop stable system is shown below. It means OLTF stable है, open loop transfer function stable है। तो OLTF open loop transfer function अगर स्टेबल है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? अगर ये स्टेबल है तो P should be 0. This is number of right hand pole, number of right hand pole of OLTF, that is the open loop transfer function. तो P की वैल्यू अगर 0 है तो it indicates that open loop system is stable. Open loop system is stable. So P equal to 0. अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था पोलर प्लॉट ऑफ एन ओपन लूप स्टेबल सिस्टम, कह रहा है इस वन बिलो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो हमें P इक्वल टू 0 मानना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, if there is no information, if there is no information, ठीक है। लेकिन ये बात कर देना चाहिए, अगर OLTF नहीं गिवन है, अगर OLTF नहीं दिया हुआ है तो ओपन लूप सिस्टम जो है वो स्टेबल बताना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? द क्लोज लूप सिस्टम इज ओके। तो यहाँ पे जब मुझे पोलर प्लॉट गिवन है और ओपन लूप स्टेबल सिस्टम है, एंड P इक्वल टू 0 एंड वी नो N इक्वल टू P माइनस Z होता है, where P is the number of right hand pole of open loop transfer function, Z is the number of right hand pole of CLTF. तो क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, यानी मुझे Z निकालना है, तो इसके लिए मुझे नंबर ऑफ सर्कलमेंट चाहिए, नंबर ऑफ सर्कलमेंट चाहिए, इनसर्कलमेंट चाहिए, नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज द -1 + J0 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा हमें इंडिकेट करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम राइट कर रहे हैं n इक्वल टू P माइनस Z, देन इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ द नाइक्विस्ट कंटूर, अगर नाइक्विस्ट कंटूर का मूवमेंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई नहीं रहती है, यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया हुआ है कि नाइक्विस्ट कंटूर जो है वो किस डायरेक्शन में हम एज्यूम करें। तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि नाइक्विस्ट कंटूर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देन n इक्वल टू P माइनस Z, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहे कि नाइक्विस्ट कंटूर को आपको एज्यूम करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन उस केस में n इक्वल टू P माइनस Z क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है जहाँ पे ये बात कही गई हो कि टेक द नाइक्विस्ट कंटूर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि नाइक्विस्ट कंटूर की जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो n इक्वल टू P माइनस Z एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट चाहिए, तो इसके लिए मुझे इस पोलर प्लॉट का नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पोलर प्लॉट गिवन है, तो इस बेसिस पर मुझे क्या बनाना है? नाइक्विस्ट प्लॉट। ये ओमेगा 0 प्लस है। ठीक है, पोलर प्लॉट की जो रेंज होती है वो 0 प्लस से इन्फिनिटी प्लस। ठीक है, ये, और अगर हम बात करें पोलर प्लॉट की, तो जैसे इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने एक मिरर इमेज बना ली।
ठीक। तो नाइक्विस्ट प्लॉट जो है वो इन्फिनिटी माइनस से शुरू होता है और 0 माइनस पे एंड होता है। ठीक है, तो पोलर प्लॉट हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस टू इन्फिनिटी प्लस, और नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी माइनस टू 0 माइनस। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हम लोग क्लियर करेंगे। ये पोलर प्लॉट का डायरेक्शन है। ठीक है, ये पोलर प्लॉट का डायरेक्शन है, और इन्फिनिटी माइनस से 0 माइनस, और जहाँ तक नाइक्विस्ट प्लॉट की बात है तो ये इन्फिनिटी माइनस से 0 माइनस चलती है। ठीक है, और देन आफ्टर, और इसके बाद अगर बात करें तो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन, मुझे जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन ड्रॉ करना है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी लाइन इज फ्रॉम 0 माइनस टू 0 प्लस, 0 माइनस टू 0 प्लस। ठीक है, और ये मूवमेंट होगा नाइक्विस्ट कंटूर का इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये रहा नाइक्विस्ट कंटूर। ठीक है, नाइक्विस्ट कंटूर का मूवमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट यहाँ पे पॉइंट मेंशन है -1.42। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, दैट इज द -1 प्लस J0। ये यहाँ पे लाई करना चाहिए, ये ओरिजिन है, ये -1.42 है, तो समवेयर यहाँ पे लाई करना चाहिए, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट की अगर बात करें तो लेट अस सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट, कितनी बार ये इनक्लोज कर रहा है, कितनी बार इंसर्कल कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो बी से शुरू करते, एक तो ये पाथ बन गया बी, देन ए, देन अगेन बी। एक ये पाथ बन रहा है, दैट इज वन क्लॉकवाइज। ठीक है, वन क्लॉकवाइज, और दूसरा वाला डायरेक्शन, दूसरा ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, इस तरह से, और इस तरह से इंसर्कल कर रहा है क्रिटिकल पॉइंट को। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, जैसे सपोज दैट सी, तो एक जो डायरेक्शन हुआ, एक जो इंसर्कलमेंट हुआ वो बी टू ए हुआ, बी टू ए, देन पॉइंट सी, एंड देन अगेन पॉइंट बी। तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इट इज ऑल्सो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So the number of encirclement will be 2. So the number of encirclement will be, ये 2 हुआ। ठीक है, ये 2 हो गया, number of encirclement will be 2 in clockwise direction। तो in anti clockwise direction कितना हो जाएगा, -2। P is known to be stable, so this is 0 minus Z। तो Z की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। इसका मतलब क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल हो गया। क्लोज लूप सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इट मीन्स इसका क्या मतलब है, ए ऑप्शन इज रॉन्ग, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, अनस्टेबल, या तो सी सही होगा या तो डी होगा, और अनस्टेबल है। और आगे जो इसमें गिवन है, विथ वन पोल ऑन द आर एच एस प्लेन, विथ टू पोल ऑन द आर एच एस प्लेन। तो z इक्वल टू 2, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ राइट हैंड पोल, द नंबर ऑफ राइट हैंड पोल इज 2, द नंबर ऑफ राइट हैंड पोल इज 2। So the correct answer will be option number D. That is, the system is unstable. The closed loop system is unstable with two pole on the right RHS plane. Okay. तो इसमें बस यही था इस क्वेश्चन में कि एक पोलर प्लॉट गिवन है, तो इसमें नाइक्विस्ट प्लॉट आपको बनाने आता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए पूछा गया कि सबसे पहले आप नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएं, फिर वहां से नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट देखे अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट। तो एक तो ये वाला रहा, एक ये इंसर्कल कर रहा है बी टू ए, देन अगेन बी, और एक ये पूरा वाला है ना, और एक ये पूरा वाला। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो द नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट विल बी 2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट in anti-clockwise direction will be -2. So the number of so the Z will be 2. So number of right hand pole, number of right hand pole of the CLTF is 2. Okay, the number of right hand pole will be 2. So it indicates the closed loop system is unstable. So this indicates unstable. If Z equal to 2, then it indicates the system is unstable. Okay, and number of right hand pole
number of right hand pole of CLTF closed loop transfer function will be 2. Okay, so the option number D is the right answer for this question. ठीक है, तो फिर आगे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन द नेक्स्ट प्लॉट. थैंक यू.